हरियाणा का मास्टरमाइंड चोर, जीवन के आखिरी पड़ाव में भी चोरियां, मौत के बाद भी उलझनों में पुलिस। हरियाणा में चोरों के उस्ताद के नाम से जाने जाने वाले धनीराम मित्तल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी मौत के बाद भी धनीराम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि धनीराम ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक में भी वारदात करना नहीं छोड़ा था। तो आइए जानते हैं इस नटवर लाल धनीराम के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि धनीराम ने फर्जी जज बन करीब 2700 आरोपियों को जमानत दे डाली। इसके साथ ही 77 साल की उम्र में कार चोरी करने जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन धनीराम ने 18 अप्रैल को 85 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक आने से धनीराम की मौत हुई है। अपने जीवन में आखिरी में भी वारदातों को अंजाम देने वाला इस चोर को इंडियन चार्ल्स शोभराज के नाम से भी जाना जाता है। 77 साल की उम्र में उसे दिल्ली के रानीबाग इलाके से कार चोरी केस में पकड़ा गया, जिसके 4 दिन बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धनीराम मित्तल की एक मामले में पेशी भी होनी थी। इसके अलावा फर्जी जज बनकर 2700 से ज्यादा अपराधियों को जमानत भी देती थी। भिवानी जिले का रहने वाला धनीराम मित्तल का जन्म 1939 में हुआ था। उसकी गिनती देश के सबसे स्कॉलर और इंटेलिजेंट अपराधियों के रूप में होती थी। अपने जमाने का ऐसा हाईटेक अपराधी जो न केवल फर्जी जज बनकर काफी समय तक असली जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा, बल्कि उसने कानून में स्नातक की डिग्री लेने के बाद भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। इतना ही नहीं, धनीराम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रेलवे मास्टर की नौकरी भी हासिल कर ली थी। करीब 6 साल तक उसने देश के कई अहम रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर काम किया, जिसके बाद उसने कोर्ट में एक जज की भर्ती में एंट्री ली। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे के बाद सीधे ही जज कोई कैसे बन सकता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी धनीराम का तेज दिमाग ही था। जानकारी के मुताबिक धनीराम ने हरियाणा के जज्जर में एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश की खबर सुनी। उसके बाद इस शातिर चोर ने कोर्ट परिसर जाकर जानकारी दी और एक चिट्ठी टाइप की। उसने इस चिट्ठी पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की फर्जी स्टैंप भी लगाई और विभागीय जांच वाले जज के नाम से इस पोस्ट को कर दिया। इस लेटर में उस जज को 2 महीने की छुट्टी भेजने का आदेश था और इसकी जगह एक नए जज को उसके काम का देखरेख के लिए नियुक्त की बात हो गई थी। इसके बाद धनीराम खुद ही जज बनकर कोर्ट पहुंच गया। वह 40 दिन तक मामलों की सुनवाई करता रहा और हजारों केस का निपटारा कर दिया। धनीराम ने इस दौरान 2700 से ज्यादा आरोपियों को जमानत भी दी थी, जिसके बाद जिन अपराधियों को उसने रिहा किया या जमानत दी थी, उसने फिर से खोज निकाला गया और उन्हें जेल में डाला गया। खैर, अब अगर बात करें तो पुलिस को धनीराम की मौत पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस को शक है कि इसके पीछे भी उसकी कोई साजिश हो सकती है। हरियाणा का मास्टरमाइंड चोर, जीवन के आखिरी पड़ाव में भी चोरियां, मौत के बाद भी उलझनों में पुलिस। हरियाणा में चोरों के उस्ताद के नाम से जाने जाने वाले धनीराम मित्तल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपनी मौत के बाद भी धनीराम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि धनीराम ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक में भी वारदात करना नहीं छोड़ा था। तो आइए जानते हैं इस नटवर लाल धनीराम के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि धनीराम ने फर्जी जज बन करीब 2700 आरोपियों को जमानत दे डाली। इसके साथ ही 77 साल की उम्र में कार चोरी करने जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। लेकिन धनीराम ने 18 अप्रैल को 85 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांसें ली। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक आने से धनीराम की मौत हुई है। अपने जीवन में आखिरी में भी वारदातों को अंजाम देने वाला इस चोर को इंडियन चार्ल्स शोभराज के नाम से भी जाना जाता है। 77 साल की उम्र में उसे दिल्ली के रानीबाग इलाके से कार चोरी केस में पकड़ा गया, जिसके 4 दिन बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में धनीराम मित्तल की एक मामले में पेशी भी होनी थी। इसके अलावा फर्जी जज बनकर 2700 से ज्यादा अपराधियों को जमानत भी देती थी। भिवानी जिले का रहने वाला धनीराम मित्तल का जन्म 1939 में हुआ था। उसकी गिनती देश के सबसे स्कॉलर और इंटेलिजेंट अपराधियों के रूप में होती थी। अपने जमाने का ऐसा हाईटेक अपराधी जो न केवल फर्जी जज बनकर काफी समय तक असली जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा, बल्कि उसने कानून में स्नातक की डिग्री लेने के बाद भी अपराध की दुनिया में कदम रखा। इतना ही नहीं, धनीराम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रेलवे मास्टर की नौकरी भी हासिल कर ली थी। करीब 6 साल तक उसने देश के कई अहम रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर काम किया, जिसके बाद उसने कोर्ट में एक जज की भर्ती में एंट्री ली। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे के बाद सीधे ही जज कोई कैसे बन सकता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी धनीराम का तेज दिमाग ही था। जानकारी के मुताबिक धनीराम ने हरियाणा के जज्जर में एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश की खबर सुनी। उसके बाद इस शातिर चोर ने कोर्ट परिसर जाकर जानकारी दी और एक चिट्ठी टाइप की। उसने इस चिट्ठी पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की फर्जी स्टैंप भी लगाई और विभागीय जांच वाले
जज के नाम से इस पोस्ट को कर दिया। इस लेटर में उस जज को 2 महीने की छुट्टी भेजने का आदेश था और इसकी जगह एक नए जज को उसके काम का देखरेख के लिए नियुक्त की बात हो गई थी। इसके बाद धनीराम खुद ही जज बनकर कोर्ट पहुंच गया। वह 40 दिन तक मामलों की सुनवाई करता रहा और हजारों केस का निपटारा कर दिया। धनीराम ने इस दौरान 2700 से ज्यादा आरोपियों को जमानत भी दी थी, जिसके बाद जिन अपराधियों को उसने रिहा किया या जमानत दी थी उसने फिर से खोज निकाला गया और उन्हें जेल में डाला गया। खैर, अब अगर बात करें तो पुलिस को धनीराम की मौत पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस को शक है कि इसके पीछे भी उसकी कोई साजिश हो सकती है।